हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स, जो कि सत्र 2024-25 के लिए आयोजित है। और हम लोग इसका चैप्टर पढ़ेंगे आज, यूनिट 6। चलते हम लोग पाठ की ओर। तो बच्चों, हम लोग पहुंचे हैं यूनिट 6 पर, और यूनिट 6 का नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब है अनेकता में एकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है अनेकता में एकता। चाहे तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। इसके बाद है लुक एट द मैप। ये मैप है, आपको ये देखना है, और एंड आंसर द क्वेश्चन, और साथ में आपको जो क्वेश्चन है वो देने हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये जो मैप देखा हमने, तो भारत में सबसे ऊपर जो ये भारत की तस्वीर है, यहाँ कश्मीरी, फिर यहाँ इधर पंजाबी, फिर हिंदी, इधर नेपाल में नेपाली या गुजराती, है ना, बंगाली, है ना, और इधर उड़िया, मराठी, है ना, भीली, है ना, कोंकणी, तेलुगु, है ना, और कन्नड़, तमिल, मलयालम, इस तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो चलते हम लोग, ये भाषाएं जो बोली जाती है। अब ये मैप हमने अच्छे से देख लिया है, आप और अच्छे से देख लो इस मैप को, और इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अगले इसके प्रश्न की ओर। तो ये हमारी एक्टिविटी फर्स्ट है, लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन। तो हमने मैप को देखा, अब आंसर देंगे, है ना। अब आंसर देने से पहले मैं आपसे फिर बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें एक बार, और साथ में फिर बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और उसके बाद आपको विषय से संबंधित कोई भी समस्या तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। साथ में मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, आपको कोई भी समस्या होती है विषय से संबंधित तो आप मुझे व्यक्तिगत नंबर पर फोन भी लगा सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मेरे मोबाइल नंबर है 9587954117। तो चलते हम लोग आगे। अब आंसर द क्वेश्चन ओरली, ये ओरली देने हैं, मौखिक देने हैं, लेकिन आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ओरली देने से पहले आपको याद जरूर करने हैं, और ये परीक्षा में प्रश्न आ भी सकते हैं। तो ध्यान से देखना, एक एक विषय वस्तु को अच्छे समझेंगे। देखो यहाँ पर, व्हाट डज दिस मैप शो। यहाँ पर जो मैप है वो क्या शो कर रहा है, व्हाट डज दिस मैप शो। ये जो मैप है ये क्या शो कर रहा है बच्चों, तो ये मैप शो कर रहा है, द मैप शोज मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये हमने इसको देखा, ठीक है। तो आप यहां से इसका आंसर लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरा है नेम सम लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मैप। वो कह रहा कि कुछ भाषाओं के नाम लिखो, मतलब कुछ भाषाएं जो कि स्पोकन होती है, इंडिया में बोली जाती है ना, उनके अपने को नेम लिखने हैं और हेल्प लेनी है मैप की। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैप को अच्छे से देखें आप। देखो मैप, अब भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो आराम से लिख सकते हैं हम। कश्मीरी बोली जाती है, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, नेपाल में बोली जाती है नेपाली जैसी, बघेली, उड़िया, है ना। इधर ही कुछ भाषाएं छपी नहीं, लेकिन जैसे आसाम है तो आसाम भाषा बोली जाती है, आसामी, है ना। उड़िया बोली जाती है उड़ीसा में। महाराष्ट्र में मराठी, भीली, गुजराती, है ना। राजस्थानी भी लिख सकते हैं हम लोग, वैसे तो इसमें दिया नहीं है। तेलुगु, कोंकणी जो गोवा में बोली जाती है केवल, है ना, और कन्नड़, तमिल, मलयालम, इस तरह से ये भाषाएं बोली जाती है। तो सेकंड नंबर का जो है आपको इसी में से लिखना है, सम लैंग्वेज के नाम लिखना है जो स्पोकन इन इंडिया में बोली जाती है, हेल्प ऑफ मैप की हेल्प लेकर के। अगला, अकॉर्डिंग टू द मैप, इस मैप के अनुसार विच लैंग्वेज इन स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया। अब बहुत आसान है कि इस मैप के अनुसार, अकॉर्डिंग यानी अनुसार, विच लैंग्वेज जो कौन सी भाषा है जो अधिकतर लोग लार्जेस्ट एरिया में बोली जाती है, तो वो हिंदी भाषा है, ठीक है। और चौथा जो है क्वेश्चन वो है व्हाट लैंग्वेज डू यू
स्पोक स्पीक एट होम, तो व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। तो ये प्रश्न आपका है कि ये कह रहा है कौन सी क्या भाषा जो है आप अपने घर पर कौन सी भाषा बोलते हैं। तो जो भी भाषा आप बोलते हैं उस भाषा का नाम आपको यहाँ लिखना है। जैसे हिंदी बोलते हैं, है ना, बुंदेलखंडी बोलते हैं, या आपके घर में जो भी भाषा है उसका नाम यहाँ लिखना है। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये यूनिट 6 का जो ओरली क्वेश्चन थे ये आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको और स्पष्ट देखना हो तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले लें। ये यूनिट 6 में ये देखो पहले क्वेश्चन का आंसर है, दे मे शो मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। दूसरा है हिंदी पंजाबी जो भाषाएं बघेली, कन्नड़ा, है ना, असम में, है ना, आसामीज, गुजराती ये जो बोली जाती। तीसरा हिंदी है, और इसके बाद जो भी भाषा स्पेसिफिक आंसर है, ये आपका पर्टिकुलर आंसर है, स्पेसिफिक आंसर है, तो आपको खुद को देना, ये आपको लिखना नहीं है। आपको वो भाषा लिखनी है जो भाषा आप घर पे बोलते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 2 की ओर। अब हम पहुंचे हैं एक्टिविटी 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये पैसेज इसको पढ़ना है। देयर इज पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, है ना, यहाँ पर वो एक प्रसिद्ध कहावत है ना। क्या है कहावत इंडिया में? कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, है ना, प्रत्येक कोस पर पानी बदलता है, 4 कोस के बाद भाषा बदल जाती है। दिस शोज द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। ये क्या शो करता है? ये जो शो कर रहा है, जो लैंग्वेज की वेराइटी को, विभिन्नता को शो कर रहा है, विभिन्नता को। वी हैव इन इंडिया, कि हम लोग भारत में हैं, और अकॉर्डिंग टू ए सर्वे बाय द पीपुल्स, है ना, पीपुल्स, है ना, लिंग्विस्टिक, है ना, जो लोगों की जो भाषा है, जो सर्वे के अनुसार, जो भारत में सर्वे हुआ था उस सर्वे के अनुसार, और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013 में सर्वे हुआ था, उस हिसाब से ये बोला गया है ना। लैंग्वेज, है ना, हमारे देश में कई सारी भाषाएं हैं। उस सर्वे में क्या है, दे आर आवर, क्या सर्वे में निकला तो दे आर आवर 780, है ना, 780 लैंग्वेजेस एंड 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट इन इंडिया, है ना। तो यह क्या है, यहाँ 780 से अधिक लैंग्वेज, आवर यानी 780 से भी ज्यादा भाषाएं हैं, और 66 जो है लिपि है, स्क्रिप्ट यानी लिपि, है ना, जो लिपि लिखी जाती है ना, जैसे हम हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, है ना। तो कुछ लिपि होती है, तो जो 66 लिपियां हैं, 66 लिपियां हैं, और 780 जो भाषाएं हैं, उससे ज्यादा भाषाएं हैं। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, है ना। अब जो अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज, वहां पर सबसे ज्यादा नंबर, ज्यादा संख्या में भाषा बोली जाती है, देट इज 90, यानी 90 से ज्यादा भाषाएं अकेले अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, डेट इज 90। मतलब अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां हाईएस्ट नंबर की, ना, अधिक संख्या में भाषा बोली जाती है उसकी, और 90 तरह की भाषाएं बोली जाती है। एज पर द, है ना, 2011, है ना, सेंसस, है ना। और ये कैसे बताया गया है? जैसा 2011 की जो जनगणना थी, सेंसस थी, उसमें ये बताया गया है। इन इंडिया देयर आर अबाउट 122 लैंग्वेजेस। अभी इन इंडिया जो ये 2000 जो एज पर 2011 सेंसस जो है, मतलब जो 2011 की जो जनगणना है भारत की, उसमें 122 भाषाओं के बारे में बताया गया है। विच आर स्पोकन बाई मोर देन, और इनको बोलते हैं 10,000 पीपुल, अर्थात 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो भाषाएं बोलते हैं, और 122 जो भाषाएं हैं जो कि भारत में बोली जाती है। इसके बाद ऑफ देम आर द शेड्यूल्ड लैंग्वेज,
ऑफ देम 22 आर शेड्यूल्ड, यानी हमारी जो 22 भाषा, शेड्यूल्ड का मतलब है अनुसूचित भाषा है, अनुसूचित जो भाषा, अनुसूचित का मतलब जो हमारी अनुसूची है, जो अनुसूची है उसमें शामिल है, अर्थात मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है 22 है भारत में, है ना। तो ऑफ देम 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है ना, जो भारत में है। इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी और अंग्रेजी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, जो सरकारी कामकाज की भाषा है। ऑफ द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ, जो भारत का राष्ट्र मतलब संघीय सरकार है, केंद्र सरकार है, उसकी दो भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज। दे आर आल्सो, दे आर आल्सो लिंक्ड लैंग्वेज, इनको हम लोग लिंक्ड लैंग्वेज भी कहते हैं, संयुक्त जो है ना लिंक करने वाली, जोड़ने वाली भाषा भी बोलते हैं। द हेल्प अस कम्युनिकेट विद पीपुल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना, ये कम्युनिकेट करती है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो कई सारे भागों में बंटा हुआ है, कई सारी भाषाएं बोली जाती है, तो अलग अलग भाषाओं को कम्युनिकेट करने का, आपस में संचार बनाने का काम जो है ये हिंदी और अंग्रेजी करती है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी जो है वो सभी लोग जानते हैं, बाकी फिर अपने अपने राज्य के हिसाब से भाषाएं चलती है। तो ये जो कम्युनिटी है ना, जो कम्युनिटी के कम्युनिकेट करती है भाषा को, और इस तरह से पूरे देश की भाषा को ये जोड़ती है और आपस में लोगों को भी जोड़ती है। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर, देखते हैं हम लोग एक एक। तो व्हाट इज द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेज इन इंडिया, व्हाट डज इट मीन्स, है ना। तो सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि कौन सी कहावत है जो लैंग्वेज, हमारी भाषा के बारे में कौन कौन सी अबाउट लैंग्वेज एंड लैंग्वेज के बारे में पॉपुलर कहावत क्या है, क्या कहा जाता है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, है ना, यहां से, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं द सेइंग इज, है ना, और द सेइंग इन इंडिया, यहाँ पर लोग चाहे तो द या फिर देयर इज ए पॉपुलर सेइंग, यहां से लिख सकते हैं इन इंडिया कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। तो यहां से लेकर यहां तक हम लोग पहला लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स क्या है, मीन्स का मतलब यह है कि यहाँ पर वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन है, जो भाषा है वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज है, मतलब भाषाओं का वेरिएशन है ना, है ना। तो आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूं, आप चाहें तो यहां से उत्तर लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख लें। ये यहाँ पर ये द सेइंग, ये तो मैंने आपको लगवा दिया, द मीन्स देयर इज वेरिएशन इन लैंग्वेज फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है। आप ये आंसर मीन्स को जो है यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है अपन सेकंड नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया, है ना, हाउ मेनी कितनी भाषाएं बोली जाती है ना, अकॉर्डिंग टू पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ है ना, जो जनगणना का सर्वे हुआ है, उसमें कितनी भाषाएं जो है, हाउ मेनी लैंग्वेज, तो ये यहां पर ये लिखेंगे दो का। देयर आर अवर, यहां से शुरू करेंगे, ये आप बिल्कुल यहां से शुरू करें। देयर आर अवर 780 लैंग्वेजेस एंड 66 डिफरेंस स्क्रिप्ट इन इंडिया, यहां तक, ठीक है। आप इसको लिखें, और चाहे तो आप सर्वे ऑफ इंडिया तो यहां लिखा ही है, आप इतना लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और चाहें तो आप फिर यहां से इसको जोड़ सकते हैं, जब आप ये पूरा लिख दें, लैंग्वेज यहां तक लिख दें, आप यहां से यहां तक लिखना, देयर आर अवर 700 लैंग्वेजेस, बस यहां तक लिखना है ना। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है देयर आर अवर 780 लैंग्वेजेस, बस इतना लिख के फिर यहां से आपको यहां से अकॉर्डिंग टू पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो आधा भाग यहां से लिखना, ये द से लेकर के लैंग्वेजेस तक लिखना है पहले, फिर उसको जोड़ देना यहां से अकॉर्डिंग से लेकर के सर्वे ऑफ इंडिया तक जोड़ देना, ठीक है। आगे चलते हम लोग। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया, तो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, तो अभी हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा था,
तो केवल इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, आप चाहें तो यहां से अरुणाचल प्रदेश लिख करके विच के स्थान पर अरुणाचल प्रदेश करके, है ना, अरुणाचल प्रदेश के बाद आप विच स्टेट, यहां पर अरुणाचल प्रदेश करके हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया, यहां तक लिख सकते हैं पीछे तक, है ना। यहाँ अरुणाचल प्रदेश लिख करके इतनी जगह पे, और बाकी पूरी ये पंक्ति पूरी लिखनी है इंडिया तक का। ठीक है, आई समझ में? हो सकता है आपको समझ में आ रहा है, मैं आशा करता हूं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश लिखना है, यहां से अरुणाचल प्रदेश इतना लिख के फिर आपको हेज बाद में जोड़ देना, हेज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद अपन लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी शेड्यूल्स अनुसूची, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है हमारा, अनुसूची जो है, भाषा अनुसूची है, उसमें हाउ मेनी कितनी भाषाएं भारत में मान्यता प्राप्त, कितनी भाषाएं हैं? तो केवल आपको इतना ही लिखना है, देयर आर 22, है ना, देयर आर 22 लैंग्वेज। तो हमको यहाँ पर दे आर 20, हाउ मेनी के स्थान पर देयर आर 22 लिख करके और फिर शेड्यूल लैंग्वेज यहां तक लिखना है बस। आर इन इंडिया चाहे तो आप यहां तक लिख सकते हैं, है ना, देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया, यहां तक आप यहां से यहां तक लिख सकते हैं। चाहे तो आप इतना भी लिख सकते, देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, बस यहां तक भी आप लिख सकते हैं। फिर एक बार और बता देता हूं आंसर कैसे लिखेंगे, देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज। ठीक है ना, और आप ये जोड़ना चाहें, ठीक है, यहां तक आप लिख दें। इसके बाद अगला, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो अभी हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है भारत की, इंग्लिश एंड हिंदी, तो आप यहां से लिखेंगे इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, यहां तक इंग्लिश एंड हिंदी दोनों से काम चल जाएगा आपका, इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो आपको यहां से यहां तक लगाना है, पांचवे का उत्तर है। इस तरह से हमने लिखा है। इसके बाद एक्टिविटी थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक है, ईच और आर भरना है। तो सिंपल प्रेजेंट में जो है ना, ये जो पास्ट, ये प्रेजेंट टेंस होता है, उसमें ईच और आर का प्रयोग होता है। तो मैं आपको फिर और टेंस पढ़ाते समय और अच्छे से समझा दूंगा, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये पूरा टेंस पढ़ना पड़ेगा। और जो तीनों टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो एक एक का अपने को ज्ञान रखना पड़ेगा, जब भी जाकर के हम लोग उनको कंफर्म कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अभी फिलहाल तो आप लोग लिख लें इसके आंसर। इंग्लिश एंड हिंदी, ये बहुवचन है ना, इसलिए आर आता है, और एक वचन होगा तो ई जाएगा, इतना तो आप समझ ही लीजिए। बहुवचन होगा तो आर आएगा, और एक वचन होगा तो ई जाएगा। ठीक है, अब देखो बहुवचन है, आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो आर आएगा। इंग्लिश एक वचन है, ईच भरना है, तो ईच ए लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, और 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, इस तरह से हमने ये पूरा किया। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्टिविटी 4 की। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 4 पर चले हैं, ध्यान से समझेंगे एक्टिविटी 4 को। वंस ए लोइन वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। देखो यहाँ ऊपर लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। क्या लिखा है? रीड द फॉलोइंग स्टोरी। इसको, स्टोरी को पढ़ना है। स्टोरी को पढ़ने के बाद फिर अपने को ये नीचे जो 6 क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन को लिखना। आप चाहें तो साथ साथ भी लग सकते हैं, और चाहें तो ये पहले इसको समझ लें, उसके बाद भी जैसा आपको लगे। देखते हैं, वंस ए, एक बार एक, वंस का मतलब होता है एक बार, एक लोइन वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, एक बार एक शेर गया नदी पर पानी पीने। ठीक है, अब ये देखो यहां पर क्वेश्चन आया, वेयर डिड द लोइन गो टू ड्रिंक वाटर, कहां गया था लोइन पानी पीने के लिए। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। तो ए लोइन जो है ना, ये यहां से आप वंस ए लोइन वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर, आप चाहें तो ये वंस और ए जो लिखा है, वंस और ए, इसकी जगह द लिख सकते हैं, और द लोइन THE द लिख के
फिर आप लिखेंगे द लोइन वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। यहां तक हम लोग इसको लिखेंगे। आई समझ में आपको? अब इसके बाद चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। पहले इसको समझ लेते हैं आगे। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, ए बिग एलिफेंट आल्सो केम देयर, एक बड़ा हाथी भी वहां पर आ गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, हु इल्स वाज देयर टू ड्रिंक वाटर, कौन उसी समय आया पानी पीने के लिए? कौन आया? तो देखो, ए बिग एलिफेंट, है ना? कौन आया? ए बिग एलिफेंट आया। तो हम लोग लिखेंगे ए बिग एलिफेंट आल्सो केम, ठीक है? ऐसा कैसे उतार देंगे? ए बिग एलिफेंट आल्सो केम हियर, ये हम लोग यहां पर उतार देंगे, ठीक है? वहां आया पानी पीने के लिए, है ना? तो ऐसा उतार देंगे, वहां पर आया। एल्स वाज देयर देयर टू ड्रिंक वाटर, ठीक है ना? तो हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो आप हु की जगह हमने को क्या लिखना है? एलिफेंट लिखना है, बिग एलिफेंट, है ना? वाज, है ना? देयर आल्सो, वाज आल्सो लिख सकते हैं, आल्सो देयर टू ड्रिंक वाटर, ठीक है? इसके बाद, है ना, इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हु हैज शार्प टीथ, किसके तीखे दांत थे? देखते हैं। आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट, सबसे पहले मैं पीऊंगा, है ना? ग्रोल्ड द लोइन, जो लोइन है उसने ग्रोल्ड करके, मतलब भुन भुना करके गुस्से में बोला। तब आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट, सबसे पहले मैं पानी पीऊंगा, ऐसा शेर ने कहा। द एलिफेंट रिप्लाइड, द एलिफेंट, जो एलिफेंट है उसने उत्तर दिया, नो आई वाज हियर फर्स्ट, नहीं मैं सबसे पहले पीऊंगा। सो आई विल ड्रिंक फर्स्ट, तो कह रहा नो आई वाज हियर फर्स्ट, मैं यहां पहले आया हूं, नहीं मैं यहां पहले आया हूं, सो इसलिए आई विल ड्रिंक फर्स्ट, इसलिए मैं पानी पीऊंगा। द लोइन शाउटेड, लोइन जो है वो चिल्लाया, चीखा। आई हैव शार्प टीथ, तो मैं तीखे दांत रखता हूं। अब यह कह रहा है हु हैड शार्प टीथ, किसके शार्प टीथ है? तो केवल अपन लोग द लोइन लिखेंगे, द लोइन हैड शार्प टीथ, ठीक है? ये हु की जगह क्या लिखेंगे? द लोइन हैड शार्प टीथ, ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हु वाज स्ट्रोंगर, अब आगे देखते हैं। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, शेर बोलने में। द एलिफेंट आल्सो शाउटेड, तो एलिफेंट भी चीखा, चिल्लाया। आई एम स्ट्रोंगर देन यू, स्ट्रोंगर, मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं। स्ट्रोंगर का मतलब है मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं। तो यहाँ आया था हु वाज स्ट्रोंगर, तो यहाँ लिखेंगे द एलिफेंट वाज स्ट्रोंगर, ठीक है? ऐसा कैसे लिखेंगे? हु की जगह द एलिफेंट वाज स्ट्रोंगर, ठीक है? इसके बाद अगला है व्हाट स्क्रेड बोथ द लोइन एंड द एलिफेंट। तो हम देखते हैं, अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसे वो कहने लगा जस्ट देन दे हियर्ड सम नॉइजेस, तभी उन्होंने आवाज सुनी, कुछ आवाज सुनी उन्होंने, है ना? तभी तो जब वो दोनों लड़ी रहे थे उसी समय, तब दे उन्होंने सुनी आवाज। सम हियंस हियनेस वर कमिंग क्लोज, है ना? तो हियनास आए वहां पर। तो हियनास जो है का मतलब होता है लकड़बग्गा या भेड़िया, लकड़बग्गा कहेंगे। तो हियनास आया वहां पर, कमिंग क्लोजर, उस तो पास आया। तो बोथ द लोइन एंड एलिफेंट बिकेम स्क्रेड, तो जो दोनों ही लकड़बग्गा को देख करके शेर और हाथी दोनों ही डर गए। तो लोइन सेड, तो ये देखो व्हाट स्क्रेड बोथ द लोइन एंड द एलिफेंट, है ना? तो कैसे डरे वो दोनों ही? तो यहां पर हम लोग वाट की जगह क्या लिखेंगे, है ना? ये ऐसा कैसे लिखेंगे? हियनास लिखेंगे। तो हियनास लिख करके स्क्रेड बोथ द लोइन एंड द एलिफेंट, इस तरह से ये पूरा हम जमाएंगे। तो हियनास स्क्रेड ना बोथ ऑफ देम, या ना बोथ ऑफ देम, ठीक है? तो बोथ द एलिफेंट, देम भी लिख सकते हैं, बस आपको हियनास लिख करके पूरा का पूरा यहाँ पर
लिखना है। आगे देखते हैं। What made in the lion and the elephant decided not a fight with each other? क्या देखो, मेड द लोइन एंड द एलिफेंट डिसाइड, क्या डिसाइड किया उन्होंने, क्या निश्चय बनाया उनने, नॉट ए फाइट विद द ईच अदर, एक दूसरे का नहीं लड़ने का क्या निश्चय बनाया उनने। तो उन्होंने देखे यहाँ पर, जस्ट देम द हियर्ड सम नॉइज, उन्होंने आवाज सुनी और ये एक लकड़बग्गा कमिंग क्लोजर आया, बोथ द ये दोनों ही डर गए। द लोइन सेड द हियनास कम्स व्हेन एन एनिमल डाइज, है ना, आ रहे हैं एक जानवर को मार करके। इफ वी फाइट एंड आई किल, है ना, यू और यू किल मी, यदि हम लड़ेंगे, यदि हम दोनों लड़े तो आई किल यू, मैं तुम्हें भी मार सकता हूं या फिर तुम मुझे मार सकते हो। द हियान्स विल बी हैप्पी, और ये हियानास जो है, ये हियानास बहुत प्रसन्न होगा, हम दोनों लड़ेंगे और एक दूसरे को मारेंगे तो ये हियानास बहुत प्रसन्न होगा। द एलिफेंट एग्रीड, एलिफेंट जो है वो एग्री हो गए, और यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, लेट्स नो फाइट, हमें लड़ना नहीं चाहिए। बोथ द लोइन एंड द एलिफेंट ड्रंक वाटर एट द सेम टाइम ऑफ वेंट अवे, पानी पिया और वहां पे चले गए। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे लकड़बग्गा आया ना, तो वो एलिफेंट को देखा उन्होंने, जैसे ही एलिफेंट और शेर को डर गया, तो लकड़बग्गा डरा और उसके बाद फिर इस तरह से डिसाइड किया। तो इसका जो आंसर है आप यहां से लिखिए, 6 का, ये आप लिखिए यहां से। They understood that if they fought with each other, they would die to the hyenas would be happy. So they decided not to fight. आप चाहें तो यहाँ से ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये यूनिट 6 का ये आंसर है। अभी हमने बताया द लोइन वेंट, ये चौथी एक्टिविटीज के आंसर है, ठीक है। ये थर्ड एक्टिविटी के आंसर है, ये सेकंड एक्टिविटीज के आंसर है, ठीक है। और ये ऊपर फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर है। तो ये भी फोर्थ एक्टिविटी का आंसर है, ये 6 आंसर है। इसके ऊपर वाले तो मैंने आपको लिखा ही दिया, आप चाहें तो इनको भी तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 5वें नंबर की जो एक्टिविटी है उस पर। अब ये जो है, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एंड नोटिस द डिफरेंस, है ना, डिफरेंस। ये देखो, अपने को डिफरेंस करना है, इनमें नोटिस करना है। मैं आपको पहले बता दूं तो ये क्या है। देखो, द लोइन टोल्ड द एलिफेंट, है ना, लोइन ने एलिफेंट से कहा आई हैव शार्प टीथ, मेरे तीखे दांत है। अब इसको एक्टिव है, ये एक्टिव से सॉरी एक्टिव नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना। तो ये नरेशन है, ये इन्हें नरेशन बोलते हैं। और नरेशन का मतलब डायरेक्ट स्पीच है, और फिर इसको इनडायरेक्ट स्पीच। ये भी ग्रामर का बिंदु है, व्याकरण का बिंदु है। ये भी अभी मैं आपको इसके आंसर बता देता हूं, इसको हल करवा देता हूं, लेकिन ये विषय वस्तु भी आप जब भी समझ पाएंगे जब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। ये ऊपर लिखा द लोइन टोल्ड द एलिफेंट, लिखा आई हैव शार्प टीथ। अब अपने को कैसे लिखना, द लोइन टोल्ड द एलिफेंट, ऐसा का ऐसे ही लिखा, डेट से जोड़ दो, और डेट से जोड़ने के बाद आई हैव की जगह इट हैड शार्प टीथ, इस तरह से लिखा, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, इनने खुद नहीं लिख रखा है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्हें खुद नहीं लिखे, इसलिए इसमें अपने को ज्यादा प्रयास नहीं करना है ना। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये आपको पढ़ने हैं, ये आपको फिलहाल इसने समझा रखा, फिर मैं आपको व्याकरण के समय, ग्रामर के समय समझूंगा। द एलिफेंट टोल्ड द लोइन, एलिफेंट ने लोइन से कहा आई एम स्ट्रोंगर देन यू। तो ये सब कैसे, देखो, द एलिफेंट टोल्ड द लोइन, जेड से जोड़ दिया, दोनों सेंटेंस को जेड से जोड़ के कि इट वाज स्ट्रोंगर देन द लोइन। फिर देखो, द लोइन सेड, और एक सेंटेंस है वी शुड नॉट फाइट। तो जो लोइन है उसने कहा कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। तो द लोइन सेड दैट दे शुड नॉट फाइट। तो इस तरह से डेट से जोड़ना, और ये इस तरह से आपको ये देख के लिखना है, इनमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद है ये चौथा भी, इसको भी आपको डेट से जोड़ करके इट वुड विल का वुड हो जाएगा। ये एक नियम रहता है, ये इसके रूल्स है। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, तो मैं आपको पक्के में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और आपको फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक्टिविटी 6 देखो, मेक द कंपेरेटिव फॉर्म द एडिंग मोर अन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। देखो बच्चों, ये मॉडल एक्सवलरी है ना।
है ना, सबसे जैसे गुड, बेटर, बेस्ट इस तरह से आते हैं ना। तो मैं आपको ये भी व्याकरण के समय समझाऊं। फिलहाल तो आप देखो यहाँ पर इसमें कंपेरेटिव एक होते ना और एक होते सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री में अपने को देखो इंपॉर्टेंट है ना, तो कुछ नहीं करना, केवल मोर शब्द लगा के मोर इंपॉर्टेंट लिख देना। ठीक है, कुछ भी नहीं, इन सब में मोर मोर लगा देना। यूजफुल तो मोर यूजफुल है ना, इन क्या है कि केवल अपने को मोर जोड़ना है, MORE मोर, और इसके बाद है यूजफुल। ठीक है, ये मोर यूजफुल जोड़ना है। फिर फेमस में भी मोर फेमस जोड़ दो और इंटेलिजेंट में भी मोर, आपको केवल मोर जोड़ना है, बाकी फिर सेम टू सेम सारे ही लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की। तो बच्चों अब हम लोग अगली एक्टिविटी पर पहुंचे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, है ना, वर्ड से ही, न्यूली वर्ड से। अब देखो ये कुछ नहीं करना है, हेल्थ इज देन द वेल्थ। तो जो स्वास्थ्य है वह धन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मोर इंपॉर्टेंट ऐसा लिखना है, मोर मोर करके ये मोर इंपॉर्टेंट लिखना है यहाँ पर, मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेल्थ। ठीक है, जो स्वास्थ्य है वो धन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विलियम शेक्सपियर्स इज मोर फेमस देन जॉन मिल्टन। तो मोर फेमस लिखना है। इसके बाद द चिंपांजीज देन 8 2 year old चाइल्ड। यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट लिखना है। तो जो चिंपांजी है वो 1 2 साल के बच्चे से भी ज्यादा दिमाग वाला होता है। और यहाँ पर ए मैप इज मोर यूजफुल देन ए डिक्शनरी वाइल, है ना, ट्रेकिंग। ठीक है, तो मैप जो है वो डिक्शनरी से भी ज्यादा यूजफुल होता है, इस तरह से। इसके बाद है ये एक कहानी है, ये एक चित्र देख रहे हैं आप, आपने बचपन में पढ़ी होगी कि एक एक लकड़ी को सब तोड़ देते हैं, फिर जब वो लकड़ी का गट्ठा बांध के दिया जाता है तो नहीं तोड़ सकते। पढ़ते हैं कहानी को। एक्टिविटी 7 है रीड द फॉलोइंग स्टोरी। वंस एन ओल्ड फार्म, एक बार एक गरीब, एक बूढ़ा फार्मर जो है लिव्ड इन विलेज, गांव में रहता था। ही हैड 4 sons, उसके 4 बेटे थे। दे वर ऑलवेज क्वारलिंग, है ना, क्वारलिंग विद ईच अदर। वो जो है बच्चे जो हमेशा आपस में बहस करते रहते थे, लड़ते रहते थे, उसके चारों बच्चे। वन डे द ओल्ड फार्मर फेल सिक। एक दिन जो बूढ़ा किसान है वो बीमार पड़ गया। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट की ही शुड ब्रिंग यूनिटी अमंग हिज सन। उसने निश्चय किया कि जो बच्चे हैं इनमें यूनिटी बनाई जाए, इनमें एकता बनाई जाए। तो उसने क्या करा, ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बच्चों को बुलाया, एंड इस आस्क्ड देम टू ब्रिंग ए फ्यू स्टिक, और साथ में उनको बुलाया और उनसे कुछ लकड़ियां लाने के लिए कहा। द बोट द स्टिक, वो सारे द ब्रोट द स्टिक्स, तो वो लड़के जो हैं वो ले आए, ब्रोट जो है वो लेके आ गए स्टिक्स एंड लकड़ियां। द फार्मर गेव 1 stick टू ईच एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, है ना। तो उस जो किसान ने दी एक एक स्टिक, एक एक लकड़ी, ईच एंड सभी को, प्रत्येक को दी, और कहा कि देम टू ब्रेक इट, इसको तोड़ दो। ईच ऑफ देम वाज एबल टू डू इट इजीली, है ना। तो सभी के लिए ये काम करना जो है ये बहुत ही इजी हो गया और उन्होंने सबने इसको तोड़ दी। ईच ऑफ देम वाज एबल टू, ये आसानी से उन्हें वो सक्षम थे ऐसा काम करने में, आसानी से। देन तब द फार्मर आस्क्ड वन ऑफ हिज सन्स टू टाई देम इन ए बंडल। इसके बाद उन्होंने जो ऑप्शन से एक एक करके उसके बच्चों को, है ना, पूरा जो बंडल है उसको दिया और उसके लिए प्रयास करने के लिए कहा। ही देन आस्क, उसके वो ना पूरा बंडल बांध के दिया, उनको टाई करके दिया, पूरा बंडल बांध दिया और बांध के उन बच्चों को दिया। ही देन आस्क्ड देम टू ट्राई एंड ब्रेक, और वो कहने, उसने किसान ने कहा बच्चों से कि तुम लोग ट्राई करो, कोशिश करो इसको तोड़ने की। ईच ऑफ द सन्स ट्राइड टू ब्रेक, प्रत्येक बच्चे ने प्रयास किया ब्रेक करने का द बंडल बट ईयर फेल्ड, लेकिन फिर भी वो द बंडल बट दे फेल्ड, और वो बंडल जो है वो तोड़ने में फेल हो गए, है ना, वो असफल हो गए। अब देखो ये चित्र है, राइट ए सेंटेंस इज अंडर द पिक्चर एंड देन
रिलेटेड द स्टोरी। तो इससे संबंधित अपने को कोई दूसरी स्टोरी लिखनी है। तो ये फार्मर ने, ये एक्टिविटी 7 है। एक्टिविटी 7 का यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न है राइट ए सेंटेंस ईच अंडर द पिक्चर एंड देन रिलेटेड। ये जो है ये पिक्चर में क्या बोल रहा है, इस स्टोरी को ध्यान में रखते हुए एक चित्र में जो बताया जा रहा है वो अपने को यहाँ पर लिखना है। तो इसका आंसर है, आप यहाँ से लिखें, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये इसका ये 4 आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ये 7th का, ये देखिए आप, ये जो 7th एक्टिविटी है, 7th एक्टिविटी है उसका फर्स्ट है, इसका फर्स्ट का आंसर है यहाँ पर, ये 7th के नीचे फर्स्ट है। देखिए, द फादर गेव ए स्टिक हिज सन्स एंड आस्क्ड हिम टू ब्रेक द स्टिक। ठीक है, पहला ये हो गया। इसके बाद फिर आप लिख लेंगे द फादर गेव ए स्टिक टू हिज सन एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक, पहला हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा फोटो देखना है अपने को, फोटो देख के लिखना है। तो है ना, अब यहाँ देखते हैं अपन लोग, ये सन्स है ना। तो द सन्स ब्रोक द स्टिक इजीली, जो बच्चों ने उसको ब्रोक कर दिया, इजीली ब्रोक कर दिया। तो ये इसका आंसर है 2nd नंबर में। ठीक है, थर्ड पे देखते हैं। ये देखो, ये थर्ड पे क्या फोटो है, फार्मर गेव ए बंडल। वो फार्मर जो है एक बंडल दे रहा है ऑफ स्टिक्स एंड आस्क, कह रहा हिच उनसे, सन्स टू ब्रेक इट, इसको तोड़ो। ठीक है, तो और इसके बाद ये यहाँ पर है, ये बंडल देखा और ये पूरा बंडल तोड़ने के लिए कहा, तो द सन्स कुड नॉट ब्रेक द बंडल, और बंडल को नहीं तोड़ सके। तो ये मैंने चारों आंसर लिखा दिए, आप चाहें तो चारों आंसर आप यहाँ से, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, 7th नीचे 7 लिखा है, 7 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों आंसर है, आप यहाँ से नोट कर लें। अब हम चलते हैं यूनिट 8 पर। यूनिट 8 है बच्चों, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स विच आर फेमस इन आवर कंट्री। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे कि वो कह रहा है राइट द नेम ऑफ, नाम लिखो, डिफरेंट, विभिन्न प्रकार के भोजन का, भोजन के आइटम का, विच आर फेमस, जो कि हमारे देश में फेमस है। तो आप ये देख सकते हैं, ऊपर से मैंने लिखा। अब आप अपने अनुसार भी इसको लिख सकते हैं, यदि आपको और कोई फेमस वर्ड लगे तो। मुझे जो लगा मैंने लिख दिया है, जैसे दाल बाटी, दूसरे पे दाल बाटी, दूसरे पे समोसा, डोसा, बड़ा पाव, छोले, ढोकला, इडली, चपाती, दाल मखनी, पोहा, है ना। ये आप मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो अपने अनुसार भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचे हैं ये मीनिंग की ओर। आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और चाहे अब ये किताब भी आपको मिलेगी, वर्कबुक आपको मिलेगी, तो आपको मीनिंग याद करने हैं, तो ये पाठ आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अगली वीडियो की ओर। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।